अच्छा लग रहा है क्योंकि मैम आपके कहने से मैं सीवाईएल भी गई थी। मुझे वहाँ लगा कि हाँ, ज़िंदगी अब से जो हम लोग ज़िंदगी जीने वाले हैं, अब यहाँ से स्टार्टअप हो रहा है, नो टेंशन। मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं, किसी चीज़ का चिंता नहीं, ना घर-परिवार। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग प्रेशर में आके बहुत कुछ कर लेते हैं या फिर बहुत कुछ नहीं करते हैं। लोगों की बातें सुन के लोगों की बातों में आकर के अपने काम को रोक देते हैं। लेकिन सीवाईएल जाने के बाद मुझे ये लगा कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। आप अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो, नहीं करोगे तो, बहुत करोगे तो, लोग कहने वाले कहते ही रहेंगे। तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान ना देकर अपने आप पे ध्यान देना कि आपको क्या करना है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आज हम लोग यही कहते हैं ना कि परिवार नहीं मान रहे, घर परिवार या फिर जो भी ए टू ज़ेड परिवार में नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर वो नहीं मान रहे तो उनको लीगल तरीके से आप बताइए कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं। वो बताएँ कि क्यों नहीं मान रहे, उनके सवाल ये होंगे। और मानने मनाने की ये है कि यदि आप किसी चीज़ को ठान लें, तो उसको करके होता है ना कि मुझे अभी मायके जाना होता है, तो मुझे मायके जाना है। उसके लिए तो तैयार हो जाते हैं लोग। कैसे तैयार होते हैं? मतलब मेरा अंदर से 100% होता है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है। जब मेरे अंदर आगे मुझे जाना है तो हर होता है, जैसे आप सोच लोगे पूरा कायनात आपके फ़ेवर में हो जाता है। तो जब हमको ये सोच के जब मुझे वहाँ जाने के लिए पूरा कायनात हम फ़ेवर में कर सकते हैं, तो अपने बिज़नेस को करने के लिए पूरे कायनात को क्यों नहीं फ़ेवर में कर सकते? इसके लिए आप अपने अंदर से मान लीजिए कि मुझे करना है। जब करना है तो करना है, तो बाकी के लोग जो घर परिवार मना करते थे, वो भी लोग आपके साथ सपोर्ट सहयोग के लिए आ जाते हैं। और मैं एलडीवी प्रोग्राम में मैं गई थी, वहाँ भी मतलब प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी मिली, इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी वहाँ पे मिली कि आज जो मैं बिज़नेस ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, उसमें मेरे ग्रोथ हो रहे हैं और मेरे टीम में भी ग्रोथ हो रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट बहुत धड़ल्ले से निकल रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि 31 मार्च को मेरा सिल्वर रैंक कंप्लीट हुआ था और 31 मार्च को मेरा गोल्ड भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं खुद को धन्यवाद करती हूँ कि मैं 31 मार्च को अपना गोल्ड लेके आ रही हूँ। और जैसे कि इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो यूटेक बिज़नेस जैसा इसके प्लेटफ़ॉर्म जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने डायरेक्ट सेलिंग में जॉइनिंग लिया था, उसको देखा, सुना, समझा भी, उस पे काम भी किया। बट वो जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या होता है, उसको हम डील कैसे कर पाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद डेली ज़ूम मीटिंग में एंट्री करने के बाद, सुनने, सीखने, समझने के बाद ये लगा इससे बेटर प्लेटफ़ॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। और रिकॉर्ड ये है कि अब से कोई भी, यानी जब से मैं यूटेक में आई हूँ, मेरे अपलाइन का साथ सपोर्ट सहयोग इतना रहा है कि अब किसी और का प्लान अगर वो भेजते भी हैं तो मैं उसको ओपन भी नहीं करती हूँ। अगर वो कहता भी है तो मैं उसको सुनती भी नहीं हूँ। ना सुनती हूँ, ना उनको यहाँ बैठने, अगर कोई और प्लान आप लेके आए तो यहाँ बैठिए भी मत, आप चले जाइए। अगर आपको मेरा सुनना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक थैंक यू मैम। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आई हमारे बीच में और बहुत अच्छी बात रखी कि देखिए, जब मायके जाना होता है तो हम मना लेते हैं, तो क्या हम प्रोग्राम में जाने के लिए नहीं मना सकते हैं? देखिए, कहीं न कहीं कमियाँ तो हमारे अंदर भी होती हैं। क्योंकि हमारे अंदर अगर कमियाँ नहीं, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, महिलाओं के भी कॉल्स आती हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, मम्मी-पापा नहीं मान। अच्छा, एक तरफ मैं ये चीज़ मानती हूँ कि चलो हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, लेकिन मम्मी-पापा नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ ना कई बार मुझे हज़म नहीं होती है, सच बताऊँ। आप कैसे नहीं मना पा रहे हो? मम्मी-पापा को कैसे नहीं मना पा रहे हो? आज वो समय है कि मम्मी-पापा तो हमें पढ़ाई करने के लिए कहीं भी भेज देते हैं। क्योंकि वो समय ही नहीं रहा है कि लोग बेटियों को पीछे खींच रहे। हाँ, कोई समय था, हो सकता है कहीं-कहीं किसी क्षेत्र में, लेकिन आज अ, हर कोई, अगर लड़का भी ढूँढने जाओगे ना तो सबसे पहले माँ-बाप भी, क्योंकि अपनी लड़की की शादी करने के लिए लड़का ढूँढने जाते हैं, तो सबसे पहले उधर से पूछा जाता है कि आपकी लड़की पढ़ी कितनी है? तो आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, जहाँ पे आपका करियर बन सकता है, कहा ना कि आज वो समय नहीं है कि लोग ये पूछें कि लड़का कितना कमाता है या लड़का क्या करता है। आज लोग ये पूछते हैं कि आपकी लड़की क्या करती है, ये भी पूछते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। आज सभी साथ देते हैं, बस ज़रूरत है कि आपको भी थोड़ी हिम्मत। कई बार हम ये भी देखते हैं, बहुत सारी महिलाओं को घर से पूरा सपोर्ट होता है, लेकिन उनके अंदर
खुद भी हिम्मत नहीं होती है। तो आप खुद अगर अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? सिर्फ हम बड़ी-बड़ी हम सपने देखते हैं कि हमारे सपने कोई पूरा कर जाए आके। क्यों करे? क्यों करे सपने कोई पूरा? आप में वो हिम्मत नहीं, आप में ताकत नहीं है कि आप अपने सपने खुद से पूरा कर पाओ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये यूटेक जैसा आज का समय नहीं है कि हमारा फ़ोकस कहाँ होता है? गवर्नमेंट जॉब पे होता है। आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, अगर एक तो आती हैं तो कोर्ट में जाके फँस जाती हैं, सालों-साल चलती रहती हैं। और उनका कब होता है, तब तक उम्र भी निकल जाती है। तो इसलिए हमें जो डायरेक्ट सेलिंग में ये जो यूटेक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम बहुत आसानी से बस मेहनत आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में कहीं का फ्री का मिल जाता है? मुझसे पूछिए ना, मैं करती हूँ सरकारी नौकरी। यहाँ तो काम को हम कहीं भी रह के कर सकते हैं। वहाँ तो आपको एक बाउंडेशन है कि आपको 9 से 3 की जॉब करनी है मतलब करनी है। अब इतने सारे और बहुत सारे काम है एक्स्ट्रा। एसआईआर का काम, अभी चुनाव का काम, अभी जनगणना का काम आ रहा है। टीचर से पूछिए उसके पास काम कितने होते हैं। तो क्या लगता है आपको सरकारी नौकरी करना भी इतना आसान है? नहीं है। तो ये यूटेक बिजनेस में हम अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तो हमें घर बैठे, घर पे रह के जब आप पूरे घर को संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, तो क्या मोबाइल से बिजनेस नहीं कर सकती हैं? कुछ लोग मुझे मैसेज करेंगे, वो जेंट्स भी बहुत कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मैम आप ये वीडियो कैसे बनाती हो? तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पैदाइश से सीख के आ गई थी। अभी जब से मैं यूटेक बिजनेस में आई हूँ, तभी मैंने सब कुछ सीखा है। और कहाँ से सीखा है? मैंने किसी से नहीं, कुछ नहीं पूछा है। यूट्यूब हमारे पास एक ऐसा साधन है, यहाँ दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि आप कुछ भी उस पर सर्च करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। हम दुनिया भर की चीजें सर्च कर लेते हैं, फालतू की चीजें सर्च कर लेते हैं, वीडियो कैसे बनाना है ये नहीं सर्च कर पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने ये कैसे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैम प्लान का पीडीएफ भेज दीजिए। मैं एक बार उनको भेजती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, भेज देती हूँ। दूसरे दिन फिर मैसेज आएगा, मुझे प्लान का पीडीएफ भेज दीजिए। आप प्लान का पीडीएफ संभाल के नहीं रख पाते हो। और मैं सभी डायमंड सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज टेलीग्राम चैनल में 10 से 15 दिन में जो अपना प्लान का पीडीएफ है उसको डालते रहें, क्योंकि लोग बहुत परेशान करते हैं। अब अगर नहीं भी सेंड करो, कई बार होता है नहीं सेंड कर पाते हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं या हम भी बिजी रहते हैं, नहीं सेंड कर पाते हैं, तो फिर लोगों के मन में क्या आता है कि इनके अंदर तो बड़ा एटीट्यूड है। आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। आप ये पूछ रहे हो कि आप वीडियो आप ये कैसे बनाते हो, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि वीडियो मैं कैसे बनाती हूँ? आप यूट्यूब है ना, आपके लिए सर्च करो, कुछ भी डालो, वहां सब कुछ मिल जाएगा। तो खुद से कुछ करने की तो कोशिश करो। मैंने किसी से नहीं पूछा, ना मुझे किसी ने बताया। आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि जिस लड़की को अपने फोन से सेल्फी लेनी तक नहीं आती हो, उसको इतनी शर्म आती हो, आज वो कैमरे को फेस करना ना आता हो, आज वो वीडियो बना रही है, तो उसने कुछ तो किया होगा, यूं ही तो नहीं आ गया। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेरे अंदर एक जरूर क्वालिटी मैं कहूंगी है कि देखिए हम बिजी रहते हैं, हम मानते हैं कि सब बिजी रहते हैं, लेकिन रात किसकी है? रात तो हमारी अपनी है ना। मेरा मेरा हाल ये है कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज बैठ गई, चाहे रात का 2 बज जाए, मैं सोऊं ना सोऊं, लेकिन मैं जब तक उस काम को खत्म नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं उसको करती ही रहती हूँ। ये मेरी अच्छाई समझें या बुराई समझें, चाहे भले मुझे उस रात की नींद खराब है। तो दिन में सबके लिए काम होते हैं, रात तो हमारी अपनी है, हम कर सकते हैं। 1-2 घंटे क्या हम रात में थोड़ी लेट सोएंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। 6 घंटे की नींद हम सभी के लिए पर्याप्त होती है। और 6 घंटे में अगर हम 7-8 घंटे सोते हैं एक दिन, अगर चलो हम 6 घंटे एक दिन 5 घंटे ही सो लेंगे, तो क्या मर तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन हम खोजने की कोशिश तो करें, पर हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं